हेलो एनीमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हमें तांजीरो का सीन दिखाया जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मुइचिरो की ट्रेनिंग तो यहाँ पे साउंड हाशिरा की ट्रेनिंग से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। वो एक सारे जो मतलब स्लेयर्स होते हैं वो उसके एक ही वार से नीचे गिर जाते हैं और भाई वो सारों को यहाँ पे हैरान लगता है। वो कहता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, तुम यहाँ पे अभी हद से ज़्यादा बहुत ही स्लो काम कर रहे हो, कुछ कर भी नहीं पाए। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे मुइचिरो के सख्त स्वभाव से थोड़े से मतलब खुश होते हैं और भाई सारे स्लेयर्स जो हैं वो उससे एक एक करके पिट रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम इससे बढ़िया कर सकते हो, मुझे पता है, और तुम एक कमाल के मतलब कमाल के स्लेयर बन सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मर ना जाओ डीमन से। उसके बाद हम देखते हैं कि मोइचिरो जब तांजीरो को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो ये देखकर मतलब थोड़ा चौंक जाता है कि वो यहाँ पे मतलब बहुत और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे लंच ब्रेक होती है तो जो मोइचिरो का यहाँ पे कासुगा एक रोग होता है, वो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोगों को मतलब स्लेयर्स को परेशान कर रहा होता है, जिससे स्लेयर्स जो यहाँ पे बहुत ही तंग होते हैं। हम देखते हैं कि हमें उनका सीन दिखाया जाता है जो मतलब तांजीरो की तलवार बनाते थे कामेनारी। भाई वो कमाल के होते हैं, ये हमें पता लगता है कि वो अब यहाँ पे मुइचिरो की तलवारें यहाँ पे बनाएंगे। वो कहता है कि अब मुझे लड़ाई में मुझे ऐसी ही तलवारों की ज़रूरत होगी जो मतलब ज़्यादा चलती रहें और कभी टूटे ना, और इसलिए मुझे एक कमाल के इस बंदे की ज़रूरत थी कामेनारी की। और भाई वो कहता है कि वो उसने यहाँ पे एक पेपर प्लेन उड़ाता है और वो उसको तांजीरो को सीधा इस तलवार को पकड़ने के लिए कहता है और वो यहाँ पे कट जाता है। इससे पता लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शार्प तलवार थी जो कि यहाँ पे अपने कामेनारी ने बनाई होती है। और हागिनेस यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये तलवार तो बहुत ही कमाल की है। वो कहता है कि ऐसी तलवार अब तुम्हें भी ऐसे ही तलवारों की ज़रूरत होगी और तुम इनमें स्लेयर्स में सबसे तगड़े मुझे लग रहे हो, और भाई तुम आगे ही आगे बढ़ते जाना होगा और ताकि तुम इन स्लेयर्स का यहाँ पे मुकाबला भी कर सको। और अब ये जो हैं ये मेरे साथ ही रहने वाले हैं। और भाई हम देखते हैं कि हमें उनका सीन दिखाया जाता है। अब तांजीरो भी इसके अंदर आ जाता है, लेकिन सारे जो स्लेयर्स हैं वो उससे अभी भी हार रहे होते हैं। वो उसके सख्त स्वभाव से मतलब थोड़े ज़्यादा ही नाखुश होते हैं। मुइचिरो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे डीमन स्लेयर से लड़ लो, मर जाओगे, नहीं तो तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। और भाई सारे स्लेयर्स मतलब अभी भी सारी ट्रेनिंग उसने आज की ख़त्म कर दी होती है, लेकिन वो सारे स्लेयर्स यहाँ पे थक चुके होते हैं। तांजीरो उनको कहता है वो तांजीरो को कि मुइचिरो का स्वभाव वो बहुत ही सख्त है, तुम उसने कुछ समझाते क्यों नहीं। वो कहता है कि मोइचिरो यहाँ पे रोज़ मतलब शाम को कहीं चला जाता है भाई बाहर हमें ट्रेनिंग देके। वो कहता है कि मुझे लगता है, वो कहता है कि अब तो मोइचिरो का स्वभाव आगे से बहुत ही मीठा हो चुका है, तुम्हें नहीं पता। वो कहता है कि हर शाम को वो कहीं ना कहीं जाते हैं और वापस आ जाते हैं और भाई हम तो यहाँ पे थक चुके हैं। वो कहता है कि फिर भी वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। उनको भी स्लेवर्स को पता होता है। हम देखते हैं कि वो रात को कहीं जा नहीं, रात को हमें यहाँ पे वही आँख देखने का मिलता है, उसी आँख का सीन। अब हम देखते हैं कि ये आँख एक नहीं बल्कि दो हो जाती हैं और हम देखते हैं जब ज़मीन के नीचे तो भाई एक या दो नहीं, पूरी हज़ारों और लाखों की तादाद में ये आँखें होती हैं। और ये आंखें उसकी होती हैं अपनी नामी की, जो कि क्योंकि हागेनाजुका मर चुका था तो ये अब नामी जो है ये हमारी फोर्थ मतलब वो बन चुकी है, फोर्थ अपर मून बन चुकी है। और भाई वो अपनी आँख से यहाँ पे मुइचिरो को देखती है। हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और उस पर नज़र रख रही होती है। सानेमी का सीन देखते हैं और ओबनाई वो लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से बैटल कर रहे होते हैं। भाई वो एक तो कोई फिफ्थ पावर यूज़ करता है भाई अपनी विंड हाशिरा अपने फिफ्थ यूज़ करता है, तो वो बनाई उसे अपने स्पीयर कट से यहाँ पे रोक देते हैं और थर्ड उसकी यूज़ करते हैं, थर्ड पावर की। तो लेकिन भाई वो ये देख कर हैरान हो जाते हैं कि भाई बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही होती है और ओबनाई यहाँ पे आ जाता है। तो भाई वो दोनों सानेमी और ओबनाई सोच रहे होते हैं कि मुइचिरो यहाँ पे पहुँच जाता है, माफ़ कीजिए। वो कहता है कि तुम्हारी सुबह वाली ट्रेनिंग अच्छी नहीं चल रही है। वो कहता है कि हाँ तुम्हें, वो कहता है सुबह वाली ट्रेनिंग से फ़ायदा हो सकता है। वो कहता है कि सुबह वाली ट्रेनिंग से ज़्यादा कुछ सुबह वाली ट्रेनिंग ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब वो मेरे लिए बढ़िया, लेकिन मैं यहाँ पे लड़ लूँगा। वो कहता है कि अब हम 1v2 करेंगे तुम्हारे लिए, इसलिए यानी ओबनाई और सानेमी एक तरफ और मुइचिरो एक तरफ। तो भाई ये कमाल की होती है भाई फाइट भाई, और ये फाइटिंग सीन्स हमें दिखाए जाते हैं। वो कमाल का यहाँ पे लड़ रहे वगैरह रहे होते हैं, मज़ा आता है भाई वो फाइट देखने में। आप ज़रूर एक्सपीरियंस करना उस फाइट को। और भाई वो उसकी तलवार से यहाँ पे सानेमी को रोक देता है और कासुगा एक रो यहाँ पे मुइचिरो वगैरह होता है, तुम ही जीतोगे, ये दोनों को हरा दो, पागल हैं ये तो, इन दोनों को हरा दो तो मार दोगे इन दोनों को हरा। और हम देखते हैं कि उस सारी
सारी चीज़ के बाद भाई वो तीनों यहाँ पे एक जगह पर बैठ जाते हैं और वो उससे पूछने लगता है कि ये डीमंस आज तुमने क्या किया होगा मोइचिरो कहता है कि यहाँ पे तांजीरो यहाँ पे वो सनीमी वगैरह कहते हैं कि ये अब डीमंस को यहाँ पे हराना ही होगा, डीमंस यहाँ पे बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं वो, लेकिन मुजान के बाद वो नज़र नहीं आए। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा होता है कि यहाँ पे आज तांजीरो यहाँ पे आ चुका है और भाई और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो बनाई कहता है कि वो जल्दी वहाँ पे आ जाएगा। मोइचिरो कहता है, वो बनाई कहता है फिर तो बहुत मज़ा आएगा, मैं उसको यहाँ पे अपने तरीके से हराऊंगा। सनीमी वो बनाई कहता है कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और उससे यहाँ पे सरपेंट हाशिरा का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। लेकिन सानीमी दूसरी ओर से कहता है कि वो चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो गया हो, मुझे पता है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है कि हाँ, वो कहता है कि हाशिरा कौन होता है वो तुम्हें पता नहीं होगा। वो कहता है कि फिर तो उसकी खैर नहीं है। फिर सी इजिप्ट होता है और भाई वो यहाँ पे एक दूसरे फिर से वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और भाई वो एक बंदा वो कहता है कि अब तो तुम इस लकड़ी की तलवार से तो अब डरते नहीं है, तो अब असली की तलवार से यहाँ पे आ जाते हैं। और भाई वो असली की तलवार निकालता है तो सामने वाला स्लेयर यहाँ पे कंपाने लगता है और उसके बीच में ही मूत जाती है भाई, मतलब क्या बोलूँ, फट जाती है उसकी। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कांप जाता है और वो कहता है कि मैं नहीं लड़ सकता। और भाई मोइचिरो के घुटनों में आके गिरता है भाई वो कहता है कि मैं नहीं लड़ सकता भाई, ऐसे नहीं होता, मतलब मैं नहीं आपसे नहीं भिड़ सकता भाई, मेरे में इतनी हौसला नहीं। वो कहता है कि आप, हमें पता है कि सुबह सुबह आप कहीं रात को कहीं जाते हो और भाई आप जब वापस आते हो तो आप अपने मतलब चोटें वगैरह लगी होती हैं और आप उसको सही कहते हैं। वो कहता है कि तुम भी अपनी मतलब कोशिशों से बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन ना इससे तुम डीमन से मर जाओगे। मैं तुम्हें बस यही चाहता हूँ कि तुम डीमन से मरो ना, और तुम फाइट से ऐसे जीत नहीं पाओगे उन डीमन से जो कि मुजान और मतलब इनकी फ़ाइट होने वाली है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की हुई है अभी। माफ़ कीजिए, ये बोला मैंने बीच में। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे तांजीरो और मोइचिरो की भी फ़ाइट होती है भाई एक दिन, और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि मोइचिरो यहाँ पे तांजीरो और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और उसके कमाल का वो मोइचिरो उसको कहता है तांजीरो को कि तुम अब जा सकते हो और तुमने यहाँ पे बहुत कमाल किया है। तांजीरो सुन के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या अभी तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं। वो कहता है कि नहीं। वो सारे प्लेयर्स बाकी के भी कहने लगते हैं कि क्या अब हम भी जा सकते हैं, लेकिन मोइचिरो फिर से एक गंदा सा मुँह बना के कहता है कि नहीं, अभी तुमने बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि वो कहता है कि हमें तो 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन वो गंदा सा मुँह बना देता है। वो कहता है कि तुमने जो सीखना था भाई वो तुम बहुत कुछ सीख चुके हो। और भाई यहाँ पे हमें उनका सीन दिखाया जाता है जो मतलब तलवार वगैरह बनाते हैं। हाँ, वो यहाँ पे कहते हैं कि वो उसके पेपर प्लेन्स के लिए यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ेंगे, पेपर प्लेन्स की फ़ाइट करेंगे वो, और मतलब अपने मोइचिरो वो, क्योंकि मोइचिरो को भी प्लेन्स बहुत पता है, और अगर वो इनमें से दोनों में से जो जीतेगा, और वो 10 राउंड करेंगे, जो जीतेगा, अगर तांजीरो एक बार भी जीतता है उन 10 राउंड में से, तो भाई वो यहाँ पे उनके साथ नरम भरा व्यवहार करेगा। मोइचिरो कहता है कि मैं एक बार भी नहीं जीतने दूंगा भाई। वो ऐसे ही यहाँ पे पहला राउंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और पहला राउंड जो होता है यहाँ पे वो मोइचिरो की यहाँ पे जीत हो जाती है। और भाई ऐसे करते करते ही और भी जीत हो जाती है, लेकिन सारे राउंड यहाँ पे मोइचिरो जीत जाता है और तांजीरो रोने लगता है, कहता है कि मैं एक बार राउंड भी जीत नहीं पाया। और भाई एक कोचता है अपने आप को कि अब नरम स्वभाव नहीं हो पाएगा बेचारों के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे बहुत खुश होते हैं और भाई वो भी यहाँ पे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी यहाँ पे अपने प्लेन्स पेपर के बनाने लगते हैं, अपने पेपर के प्लेन्स बनाने लगते हैं। और वो तांजीरो एक और पेपर बनाने लगता है, लेकिन उसका मोइचिरो का काकुत्सुगा एक उसको आगे आगे फाड़ देता है, और बाकी सारे स्लेयर्स भी मतलब एक साथ उड़ाते हैं और भाई वो बहुत खुश हो जाते हैं। एक कमाल का खुशी भरा सीन होता है भाई, अच्छा ये सीन होता है, ज़रूर देखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मोइचिरो और तांजीरो का बैठे हुए होते हैं। वो उससे पूछता है कि अब मुजान वगैरह और डीमंस दिखने बहुत कम हो चुके हैं। वो कहता है कि हाँ, नेज़ुको के पीछे वो पड़े होंगे, क्योंकि अब वो एक ही ऐसी डीमन है जो कि ऐसे मतलब कि सूर्य की रोशनी झेल सकती है। वो कहती है कि हाँ, नेज़ुको को साथ लेके घूमना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उससे फाइट में दिक्कत आ सकती है। मोइचिरो कहता है कि शुक्र है नेज़ुको मतलब ऐसी है, वरना शुक्र कि नहीं तो डीमंस अभी और भी आ जाते हैं और शायद हमें मार देते अब तक। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कमाल की बात है, माफ़ कीजिए। ये वो कहता है कि ये वो एक ऐसे शख्स की निगरानी में है जो मतलब कि जिस पे पूरा भरोसा किया जा सकता है। तांजीरो यहाँ पे गेट खोल कर कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, और वो एक ऐसे शख्स की देखभाल में है भाई जो मतलब उसका पूरा ख्याल रखेगा। और हम देखते हैं भाई उसका मास्टर उरोकोडाकी भाई, वो यहाँ पे नेज़ुको का ध्यान रख रहा होता है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो वहाँ से जाने लगता है। मोइचिरो उसको यहाँ पे ऑल द बेस्ट करता है आगे के लिए, और कहता है कि तुम यहाँ पे सारे डीमंस को हरा देना। हम देखते हैं कि वो मित्सुरी के पास आता है भाई, उसके मैंशन में, और भाई वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ रेंग रही होती हैं। वो तांजीरो को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैंने ये मधुमक्खी इसलिए बताई क्योंकि मैंने को यहाँ पे जो शहद खाना है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, कहती है।
और भाई वो यहाँ पे तानसेरे को लेके चलती है। वो कहती है मैं आप तुम्हारे लिए पैनकेक बनाऊंगी, ब्लैक टी बनाऊंगी और पता नहीं क्या क्या खिलाऊंगी। वो कहता है कि क्या ये क्या कह रही है, मुझे तो ब्लैक टी के बारे में भी नहीं पता, ये असली में होती क्या है, ब्लैक टी होती क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्या ये पैनकेक खिलाएगी मुझे, ये क्या होता है भाई। एपिसोड एंड वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब।